बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि शादी हॉल्स और मार्किज में एक मरतबा फिर शहनाइयां बज उठी। वफाकी हुकूमत ने खिड़कियां और हवादारी का मरबूत निजाम रखने वाले शादी हॉल्स और मार्किज में कोरोना SOPs के तहत शादी तकरीबात के इनेकाद की इजाजत दे दी है। शादी हॉल्स और मार्किज मालकान के लिए बिला आखिर अच्छी खबर सामने आ ही गई। वफाकी हुकूमत की जानब से प्रॉपर वेंटिलेशन का निज़ाम रखने वाले शादी हॉल और मार्किज में शादियों के फंक्शन करने की इजाज़त दे दी गई। लाहौरियों, शादी हॉल्स और मार्किज मालकान के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आ गई, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने खिड़कियां और हवादारी का वसी निजाम रखने वाले शादी हॉल्स और मार्किज में शादियां करने की इजाजत दे दी है। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने इस सिलसिले में हिदायत जारी कर दी। मैरिज हॉल मालकान वफाक की जानब से बड़े फैसले पर बड़े ही खुश नजर आए। वज़ीर आज़म की रिक्वेस्ट के ऑर्डर के ऊपर कि किसी का कारोबार बंद नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पर ये शादियों का सीज़न था, इसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और मेजॉरिटी शादी हालों की थी जो कि शादी हाल थे बिल्डिंग के अंदर थे। तो उसमें उन्होंने फैसला ये किया कि जहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर है, हवा का क्रॉस है, उनको इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो ओपन से भी ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए अब उन लोगों को जो मायूसी थी कि कहाँ जाएंगे, उनके बजट बड़े हाई हो गए थे, तो बड़े परेशान थे, उनकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर हो गई है। वफाक की जानिब से इजाजत मिलने के बाद खिड़कियां और हवादारी का निजाम रखने वाले शादी हॉल्स में तकरीबात शुरू हो गयीं। तकरीबात में आने वाली फैमिलीज भी वफाक के फैसले पर खुश नजर आईं। कोरोना जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उस हिसाब से ये अच्छा फैसला है। ठीक है, देखिए जिंदा रहेंगे तो आगे निजाम चलेगा ना भाई। अच्छा फील कर रहे हैं जी गवर्नमेंट के इस फैसले को। इनसे लोगों को बहुत अवेयरनेस हासिल हुई है कि लोग भी अपना देख रहे हैं कि ये जो है गवर्नमेंट का कदम है, बहुत अच्छा कदम है। हाँ, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ये लॉकडाउन अल्लाह ताला इससे हमें फौरी और जल्द से जल्द निजात दिलवाए, और इसमें हम लोगों को खुद एहतियात करनी पड़ेगी, जैसे कि सैनिटाइज़र लगाना, मास्क लगाना और थोड़ा फासला रखना एक दूसरे से। लाहौरियों ने वफाकी हुकूमत के फैसले को सराहा। मगर ठहरिए जनाब, जरा रुकिए। वेंटिलेशन के बगैर शादी हॉल्स और मार्किज में अगर शादी के फंक्शंस किए तो ज़िले इंतजामिया करेगी आपको लाखों रुपए के जुर्माने। शादी हॉल्स और मार्किज मालकान ने हुकूमती फैसले को सराहते हुए कहा कि इससे लाखों अफराद का रोजगार भी बहाल हुआ है। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। और शादी हॉल्स में शादी की इजाजत मिलते ही जिला इंतजामिया की अनोखी मंतक। शादी हॉल्स को इजाजत तो मिल गई, लेकिन साथ ही SOP से मुतालिक सख्त गाइडलाइंस भी जारी कर दी गईं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल का मालिक गिरफ्तार होगा। DC लाहौर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को SOPs पर अमल दरामद के लिए अहकामात जारी कर दिए। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले शादी हाल्स को मौके पर सील और मालिक को गिरफ्तार करना होगा। जिला इंतजामिया ने शादी हाल में इंडोर तकरीबात में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने का फैसला किया है। शहर के 9 जोन में छोटे बड़े 1361 शादी हाल्स में होने वाली शादियों की फहरिस्तें तलब कर ली गई हैं। शहर में 380 सिंगल स्टोरी, 251 डबल स्टोरी, 480 ट्रिपल स्टोरी शादी हाल्स को फेस मास्क और समाजी फासले की बिना पर तकरीबात करने की इजाजत दी गई है। शहर में लॉन पर मुश्तमिल 250 ओपन एरियाज में मार्किज लगाने की इजाजत SOPs से मशरूत कर दी गई है। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज कहते हैं, SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले शादी हाल मालकान को भारी जुर्माने और मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। वागा जोन में 201, अजीज भट्टी जोन में 226, समनाबाद जोन में 113, अलामा इकबाल जोन में 217, गुलबर्ग जोन में 102, दाता गंजबख्श जोन में 198, नश्तर जोन में 218, रावी जोन में 117, जबकि शालामार जोन में 137 में शादी हाल दोबारा खोले जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर और तालीमी इदारों की बंदिश के पेश नजर पंजाब यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल्स खाली करवाने का अमल शुरू कर दिया है। हॉस्टल में सिर्फ मखसूस तलबा को रहने की इजाज़त दी जाएगी। MPhil PhD गिलगित बल्तिस्तान और फाटा के इलाकों के तलबा को रहने की इजाज़त दी जाएगी। PE हॉस्टल्स में इस वक्त 2800 तलबा मुकीम थे। नई पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ 500 से 600 तलबा रहाइश रख सकेंगे। इंतजामिया के मुताबिक 2 रोज़ में बाकी तलबा से हॉस्टल खाली करवा लिए जाएंगे। जिन मखसूस तलबा को हॉस्टल्स में रहने की इजाज़त दी जा रही है वो एक कमरे। और अभी आपको बताएं कि पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात वोटों की गिनती जारी है। हामियों की बड़ी तादाद मौजूद है और लाहौर की 16 नशिस्तों पर 95 उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबिल हैं। पंजाब इंतखाबात आज हुए, पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात आज हुए और इस वक्त वोटों की गिनती जारी है।
हामियों की बड़ी तादाद भी मौजूद है और लाहौर की 16 नशिस्तों पर 95 उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबिल हैं। मुकाबला सख्त है और हतमी नताइज का ऐलान होना अभी बाकी है। उम्मीदवारों को इंतजार है और पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात की बात कर रहे हैं तो वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। हतमी नताइज अभी तक नहीं मौसूल हुए, लेकिन इसी पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं जमालुद्दीन जमाली बताएगा वोटों की गिनती कहां तक पहुंची है, कब तक नताइज सामने आ जाएंगे? जी बिल्कुल, वोटों की गिनती जारी है। यहाँ पे 50 जो है पोलिंग बूथ थे जिन पे गिनती हुई और उनमें से कुछ जो है बूथ हैं उनकी गिनती मुकम्मल हो गई है। बाकी दीगर पे जहाँ वोट ज़्यादा थे वहाँ गिनती का अमल जारी है। मैं ये बताता चलूँ कि 16 नशिस्तें हैं लाहौर की पंजाब बार काउंसिल की, जिस पर 95 उम्मीदवार हैं। इसके अंदर 1-to-1 मुकाबला नहीं है। 16 उम्मीदवारों पर जो ऊपर वाले टॉप के 16 लोग होंगे वो कामयाब करार पाएंगे और 17 और 18 पे आने वाले नाकाम करार पाएंगे। इस तरह ये भर्ती की बुनियाद पर इस वक्त ये जश्न मनाया जा रहा है उम्मीदवारों के हामियों की जानिब से। और लेकिन चूंकि और किसी ने अभी भर्ती का ऐलान भी नहीं किया, जो उम्मीदवारों के एजेंट हैं उन्होंने जो रिजल्ट कंपाइल किए हैं जो गिनती के दौरान, उनकी बुनियाद पर भर्ती का उनको पास एक एविडेंस आई है, उसकी बुनियाद पर जश्न मनाया जा रहा है। और इसमें चूँकि ये एक उन्होंने वो मौजूद थे गिनती के प्रोसेस में, हर पोलिंग बूथ के अंदर उम्मीदवारों के एजेंट मौजूद थे जो कंपाइल कर रहे थे कि कितने वोट हमारे उम्मीदवार को मिले। उसकी बुनियाद पर उन्होंने जो अपनी बर्तरी जो है वो बनाई है। यहाँ पे जिन लोगों ने बर्तरी हासिल की है उनके हामी यकीनन खुश हो रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और जश्न का समा है। जबकि जो दूसरे लोग हैं जो उस गिनती के ग्राफ में नीचे चले गए हैं उनके जो सपोर्टर और हामी हैं वो उदास दिखाई दे रहे हैं। मैं ये बताता चलूँ कि इन जो बर्तरी है जिनको हासिल है, जो इस काउंट के अंदर आगे जा रहे हैं, उनमें अहमद यार चावली जो है उम्मीदवार हैं वो आगे जा रहे हैं। कसीम असलम भिंडर जो है वो आगे जा रहे हैं और कसीम असलम हंजरा आगे जा रहे हैं। अदीब असलम भिंडर जो है वो आगे जा रहे हैं। इसके अंदर दूसरा मैं बताता चलूँ कामरान बशीर मुगल हैं तो वो इसमें उनको बर्तरी हासिल है। और दूसरा जो है अरफान हयात बाजवा उनको बर्तरी हासिल है। अहमद कयूम को बर्तरी हासिल है और ज़बीउल्लाह नागरा को बर्तरी हासिल है। बाबर वहीद को बर्तरी हासिल है। मुनीर अहमद भट्टी को बर्तरी हासिल है। अरफान शहजाद को बर्तरी हासिल है। इसके अंदर जो 95 उम्मीदवारों में से ये उम्मीदवार वो हैं जो आगे जा रहे हैं, जिन्होंने कंपैरेटिवली दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वोट लिए हैं और उनके जो हामी हैं अब उनको यकीन हो गया है कि उनका उम्मीदवार जो है अब वो इसमें कामयाब हो जाएगा और उनकी जानिब से यकीनन यहाँ पे खुशी का इजहार किया जा रहा है, मुबारकबादें दी जा रही हैं। और जितने भी उम्मीदवार हैं अब वो यहाँ पे अपने साथ कुछ उम्मीदवार भी हैं और कुछ ज़्यादातर उनके सपोर्टर मौजूद हैं, उनके एजेंट मौजूद हैं। और ये मैं बताता चलूँ कि एडिशनल सेशन जजेस जो है इसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे इस इलेक्शन में और 7,000 के करीब जो है वोट कास्ट हुए। जो वोटर टर्न आउट था वो कम रहा। जश्न का समा है और मुबारकबाद दी जा रही है। जमालुद्दीन जमाली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा अलामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने पढ़ाई। मरहुमा बेगम शमीम अख्तर के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। बेगम शमीम अख्तर को मियाँ शरीफ मरहूम के दाएं जानिब सपुर्दे खाक किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की वालदा शमीम बेगम की नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में अदा की गई। नमाज जनाजा के पंडाल को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा फैमिली और करीबी अजीज़ो कारी, दूसरा अरकान असम्बली, जबकि तीसरा कारकुनान और जनरल पब्लिक के लिए मुख्तस किया गया। शहबाज शरीफ के साथ हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम जावेद हाशमी समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पहली सफ में मौजूद थे। नमाज जनाजा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी की इमामत में अदा की गई। नमाज जनाजा से कबल कारी मोहम्मद अली ने तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल की। मारूफ नातवा हजरत मरगूब हमदानी, मुदस्सिर हमदानी, वकार फरीदी, हबीबुल्लाह भट्टी और मिर्जा उमर जवेद ने बारगाह रिसालत में हदीए नात पेश किया। नमाज जनाजा में राजा जफरुल हक, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, खुरम दस्तगीर, बाबा अख्तर अली, राना सनाउल्लाह, जवेद हाशमी, सरदार रियाज सादिक, सरदार मेहताब अब्बासी, जावेद अब्बासी, तलाल चौधरी, शेख एजाज, मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा, तारिक शफी, जावेद शफी, इमरान मुजाहिद, जमाल काकर,
खोकर, ख्वाजा आसिफ, अरमागान सुबहानी, सुहेल जिया भट्ट, जावेद मुर्तजा, जावेद अब्बासी, मियाँ जाहिद, मियाँ यूसुफ, मुफ्ती इंतखाब, बैरिस्टर हारून भुट्टा, बिलाल यासीन, मिर्जा अल्ताफ, मंशा भट्ट, नासिर भोलू, मियाँ जावेद लतीफ, मियाँ अब्दुल रऊफ, तलहा बरकी, मियाँ मरगूब अहमद, वारिस कलू, राना मशहूद अहमद खान, अफजल खोकर, सैफ खोकर, राजा फारूक हैदर, इंजीनियर अमीर मुकाम, परवेज मलिक, सेनेटर राना मकबूल, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, अली परवेज, वहीद आलम खान, मलिक रियाज, गजाली, सलीम भट्ट, चौधरी शहबाज अहमद, मिर्जा जावेद, बाबा अख्तर अली, राव शहाबुद्दीन, अख्तर हुसैन, मियाँ नवीद अंजुम, सैयद तौसीफ शाह, हाजी हनीफ, सेनेटर सादिक असद अशरफ, हनीफ अब्बासी, राना मुबशिर इकबाल, मियाँ इमरान जावेद, हाफिज मियाँ नुमान, इरफान, बाबर महमूद, आमिर खान, इमरान मुजाहिद भट्ट, राना एहसन शराफत, राना अख्तर महमूद, सेनेटर परवेज रशीद, गुलाम अहमद, अमीर मुकाम, उमर सुहेल, जिया भट्ट, माजिद जहूर, परवेज राठौड़, मलिक खालिद फारूक, खोकर आरिफ, खुरम नज़ीर, स्वाति खान, मेहर महमूद, मुश्ताक मुगल, मियाँ तारिक, गुलाम मुस्तफ़ा, कबीर ताज समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की कसीर तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा में सनी प्रिंस, वसीम कुरैशी, गजाली, सलीम भट्ट, मुश्ताक मुगल, चौधरी बाकिर हुसैन, इमरान भट्ट और राना मोहम्मद अरशद, महर इश्तियाक अहमद, अलहाज कैसर, अमीन भट्ट, शुजात अली, अख्तर अदील खान, गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी, कबीर ताज, नजम नज़ीर समेत सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। बेगम शमीम अख्तर की तदफीन जाती उम्रा के कब्रिस्तान में मियाँ शरीफ मरहूम के दाएं जानिब की गई। मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और मगफिरत के लिए फातिह ख्वानी की गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली अकबर, इमरान यूनस, उमर असलम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा में मियाँ शहबाज शरीफ से ताज़ियत के बाद मरियम नवाज से मुलाकात। मुल्तान जलसे से मुतालिक हुकूमती पाबंदियों के हवाले से मुशावरत की गई। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा के इंतकाल पर PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा आमद हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से उनकी वालदा के इंतकाल पर अफसोस और ताज़ियत का इज़हार किया। ताज़ियत के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मरीम नवाज के साथ मुलाकात की। इस मौके पर मुल्तान जलसे को कामयाब बनाने के लिए तबादला ख्याल हुआ। 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ब्रायलर की आज फिर ऊंची उड़ान। अचानक 16 रुपए इजाफे के बाद फिर ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल करते हुए 306 रुपए किलो का हो गया। उधर फार्मी अंडे बगैर इजाफे कल की कीमत पर आज भी दस्तयाब हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक चिकन की कीमत में एक साथ अचानक 16 रुपए इजाफा हुआ, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 306 रुपए किलो हो गया। दूसरी जानिब जिंदा ब्रायलर मुर्गी थोक रेट में 11 रुपए इजाफे के बाद 203 रुपए किलो हो गई। जिंदा ब्रायलर मुर्गी परचून रेट में 11 रुपए इजाफे के बाद 211 रुपए किलो हो गई। शहर में फार्मी अंडों की कीमत 176 रुपए दर्जन पर मुस्तहकिम रही, जबकि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फार्मी अंडों की पेटी 5160 रुपए पर बरकरार है। चिकन और अंडों की कीमत पर तहफ्फुज़ात का इज़हार करते हुए लाहौरी ने कहा कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। गंदम की इमदादी कीमत 2000 फीमन मुकर्रर करने का मामला है। पंजाब असम्बली की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को दी गई मोहलत पूरी हो गई। हुकूमत ने सिफारिशात पर अमल दरामद करवाने के बजाय पुरअसरार तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली है। गंदम की इमदादी कीमत 2000 फीमन मुकर्रर करने की पंजाब असम्बली की सिफारिशात पर अमल दरामद की हुकूमत को दी गई मोहलत खत्म हो गई है। हुकूमत ने सिफारिशात पर अमल दरामद करवाने के बजाय पुरअसरार खामोशी इख्तियार कर ली है। याद रहे कि पंजाब असम्बली ने सिफारिशात पेश की थी, जिनमें हुकूमत से कहा गया था कि गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए फीमन मुकर्रर की जाए ताकि किसानों को रिलीफ दिया जाए, मगर मुद्दत खत्म होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से अमली इक़दाम दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत सूबाई महसूलात में मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने में नाकाम है। पहले 4 माह में पंजाब हुकूमत 220 अरब रुपए के बदले में सिर्फ 66 अरब रुपए की वसूलियां कर सकी। पंजाब में सूबाई महसूलात से होने वाले ज़राए आमदन के अहदाफ कम होने का इंकशाफ हुआ है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब में 220 अरब रुपए के सूबाई महसूलात का हदफ था। पंजाब हुकूमत 4 माह सिर्फ 66 अरब रुपए के ज़राए आमदन जमा कर सकी है। माह अक्टूबर में पंजाब ने सूबाई महसूलात की मद में 16 अरब 24 करोड़ रुपए जमा किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अब तक 16 अरब रुपए से जायद आमदन वसूल कर सका, जबकि महकमा एक्साइज 13 अरब रुपए से जायद के सूबाई मुहासिल जमा कर सका है। दूसरी जानिब सेल टैक्स की मद में महकमा खजाना 35 अरब रुपए के ज़राए आमदन हासिल कर सका है, जबकि ट्रांसपोर्ट 94 करोड़ और तवानाई के शोबे से 6 करोड़ रुपए की आमदन हो सकी है। पंजाब हुकूमत पर माली दबाव बढ़ने लगा। वजीर आज़म और वजीर आला के हलकों समेत सूबाई इदारों की इजाफी फंड्स की डिमांड 90 अरब को पहुंच गई। इजाफी फंड कहां से दें, हुकूमत मुश्किलात का शिकार है।
पंजाब में तरक्याती बजट कम मुख्तस होने से बेशतर अवामी मंसूबे नजरअंदाज हो रहे थे। सूबाई महकमों ने हुकूमत से तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए 90 अरब रुपए के इजाफी फंड्स मांगे थे, लेकिन पंजाब हुकूमत इजाफी फंड्स के इजरा का फैसला न करने पर परेशान है। हुकूमत माली मुश्किलात होने के बायस इदारों के लिए इजाफी फंड देना मुश्किल हो गया। पंजाब रवासाल, सेहत, तालीम, रोड सेक्टर और पानी के मंसूबों के लिए इजाफी डिमांड की गई थी और MNA के हलकों समेत साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 15 अरब रुपए से ज्यादा इजाफी डिमांड की गई थी, जबकि डीजी खान के लिए 1 अरब रुपए के इजाफी फंड्स के इजरा की इस्तदा की गई। इसी तरह सेहत सहूलत कार्ड के लिए भी 5 अरब रुपए के इजाफी फंड मांगे गए थे। LDA ने शेरावाला गेट फ्लाईओवर के बाद शहर में एक और मेगा प्रोजेक्ट तजवीज कर दिया। करीम ब्लॉक अंडरपास का डिजाइन तैयार है। करीम ब्लॉक पर फ्लाईओवर की तजवीज भी दे दी गई है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियरिंग विंग ने इससे कबल भी वहदत रोड पर अंडरपास की तजवीज़ दी थी। मौजूदा प्रपोजल 1 में अंडरपास की तामीर पर 1 अरब 80 करोड़ का तखमीना लगाया गया। अंडरपास के बैरल 6 किलोमीटर जबकि लंबाई 1 किलोमीटर होगी। 2 या 3 लेन अंडरपास पर 8 केनाल लैंड एक्विजिशन होगी। करीम ब्लॉक चौक पर फ्लाईओवर की दूसरी ऑप्शन पर 2 अरब 30 करोड़ रुपए लागत आएगी। दूसरी ऑप्शन में अंडरपास के साथ 1 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर शामिल होगा। फ्लाईओवर मुल्तान चुंगी की जानिब से जिना अस्पताल की जानिब उतरेगा। LDA ने वज़ीर आला पंजाब को दी जाने वाली मेगा प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग में मुजव्वज़ा मंसूबा शामिल कर दिया। प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम वज़ीर आला की मंजूरी से मशरूत होगा। और पंजाब में हेल्थ कार्ड बनाने का नामुकम्मल टारगेट। वज़ीर आज़म महकमा सेहत की कारकर्दगी पर बरहम हो गए। महकमा सेहत की जानिब से टारगेट पूरा ना होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेहत के वज़ीर को आड़े हाथों लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से महकमा सेहत को हेल्थ कार्ड बनाने का जो टारगेट दिया गया था, महकमा उसे पूरा करने में नाकाम रहा, जिस पर वज़ीर आज़म की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर सेहत से इस्तफसार किया कि जो टारगेट दिया वो पूरा क्यों नहीं हुआ। ज़राए का कहना है कि वज़ीर सेहत की जानिब से वज़ीर आज़म को बताया गया कि हेल्थ कार्ड और मेडिसिन कार्ड देने का टारगेट 2 साल में पूरा कर देंगे। वज़ीर आज़म ने इजहार नाराजगी करते हुए कहा कि 2 साल में नहीं बल्कि सबको हेल्थ कार्ड और मेडिसिन का कार्ड जल्द अज जल्द कर दें। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से पंजाब को 72 लाख सेहत कार्ड बनाने का टारगेट दिया गया था, सिर्फ 52 लाख सेहत कार्ड बनाए जा सके। ज़राए का कहना है कि महकमा सेहत ने कार्ड न बनाए जाने की जिम्मेदारी माली मसाइल और ब्यूरोक्रेसी पर डाल दी है। जनरल और जना के बाद सर्विसेज का प्रिंसिपल भी प्रोफेसर ऑफ गायनी को तैनात करने का फैसला। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के प्रोफेसर ऑफ गायनी होने का गायनोकोलॉजिस्ट को भी फायदा है। इंटरव्यूज देने वाले दीगर शोबों के प्रोफेसर मायूसी से दो चार हो गए। सर्विसेज अस्पताल के प्रिंसिपल की तैनाती के लिए वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में कमेटी ने 26 नवंबर को मुख्तलिफ शोबों के प्रोफेसर्स के इंटरव्यू किए। ज़रा के मुताबिक महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रिंसिपल तैनात करने के लिए प्रोफेसर ऑफ गायनी को तरजीह देने का फैसला किया गया है। नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। इससे पहले जनरल अस्पताल में मुसलसल दूसरे प्रिंसिपल प्रोफेसर ऑफ गायनी है। जिना अस्पताल के प्रिंसिपल भी प्रोफेसर ऑफ गायनी है। ज़रा के मुताबिक वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद भी प्रोफेसर ऑफ गायनी है। इस वजह से मेडिसिन और सर्जरी समेत दीगर शोबों के प्रोफेसर्स की बजाय प्रिंसिपलशिप के लिए मुसलसल गायनी के प्रोफेसर्स को तरजीह दी जा रही है। गायनोकोलॉजिस्ट को तरजीह मिलने की वजह से दीगर शोबों के सीनियर प्रोफेसर शदीद मायूसी से दोचार हैं। और अवाम के टैक्स का पैसा बचाना महकमा खजाना को बुरा लगने लगा। LWMC के सफाई का निज़ाम खुद चलाने की महकमा खजाना ने मुखालफत कर दी। LWMC ने सफाई का निज़ाम ठेके की बजाय खुद चलाने की पेशकश की है। LWMC के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में सफाई का निज़ाम अलबुराक और ओस्मा को ठेका पर दिया गया है, जिनका मुआहदा दिसंबर में ख़त्म हो रहा है। ज़राए के मुताबिक CEO LWMC की जानिब से पंजाब हुकूमत को सफाई का निज़ाम ठेके पर देने की बजाय खुद चलाने की पेशकश की गई है, जिससे सरकारी खजाने को 5 अरब रुपए तक की बचत मुतवक्के है। लेकिन महकमे खजाना ने इस पेशकश की मुखालफत कर दी है। महकमे खजाना ने निज़ाम में खराबियाँ पैदा होने का खदशा जाहिर किया है। CEO LWMC को दोनों सिस्टम्स पर ब्रीफिंग तैयार करने की हिदायत की गई है। निज़ाम खुद चलाने और ठेके पर देने के फ़वाइद और नुकसानात बताने की हिदायत की गई है। पुलिस की जानिब से गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए कायम की गई स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स इमारतों की सिक्योरिटी पर तैनात है। एडिशनल IG ऑपरेशंस ने 673 एहलकारों को 13 मुख्तलिफ पुलिस दफातर पर तैनात करने के अहकाम जारी किए हैं। पंजाब पुलिस में गैर मुल्कियों खुसूसन चाइनीज की हिफाजत के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में 10,000 एहलकारों को भर्ती किया गया था।
25 नवंबर को इजलास में फैसला किया गया कि SPU को अब तमाम इकसाम की सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस फैसले के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में 673 एहलकारों की तैनातियां की गई हैं। और CCPO ने DIGs और SSPs के इख्तियारात भी अपने पास रख लिए। SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस के तबादलों के बाद अब थाना मुहर्रर भी CCPO की मर्जी का लगेगा। CCPO ऑफिस ने मुहर्रर के इंटरव्यूज भी शुरू कर दिए। कबल अज़ीं SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस के तबादले भी कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन सिर्फ दस्तखत करने तक ही महदूद होकर रह गए हैं। CCPO ऑफिस तबादलों की लिस्ट DIGs को भिजवाता है। दोनों DIGs तबादलों की फहरिस्तों पर दस्तखत करते हैं। दूसरी जानिब मेट्रो बस सर्विस का टिकटिंग स्टाफ 5 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सड़कों पर आ गया। मेट्रो बस सर्विस को कलमा चौक पर एहतजाज के बायस कुछ देर बंद कर दिया गया। टिकटिंग स्टाफ ने काम छोड़कर एहतजाज करते हुए तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। मेट्रो बस सर्विस के टिकटिंग स्टाफ ने एहतजाजन काम छोड़ दिया और शादरा स्टेशन पर बसों में सवार मुसाफिरों को भी बसों से बाहर निकाल दिया। स्टाफ की जानिब से कलमा चौक ट्रैक पर भी भरपूर एहतजाज किया गया। इस दौरान मेट्रो बस सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद रही। मुजाहिरीन ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी और निजी कंपनी इनबॉक्स के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस और इंतजामिया के पहुँचने पर मुजाहिरीन को मेन ट्रैक से हटाया गया और मेट्रो बसों को बहाल कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि इनकी तनख्वाहें 5 माह से बंद है और घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ रहे हैं, लेकिन तनख्वाह नहीं दी जा रही। इनबॉक्स कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है। इसके बाद बाकी तनख्वाहें कौन अदा करेगा? उन्होंने मुतालबा किया कि इनकी तनख्वाहें अदा की जाएं। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के इंतखाबात के नताइज में ताखीर पर तहरीक असातिज़ा का इलेक्शन कमीशन के सामने धरना। 17 रोज गुजरने के बावजूद इलेक्शन के नताइज फराहम नहीं किए जा रहे। गिनती मुकम्मल होने के बावजूद नताइज जारी ना करना पंजाब के 680 कॉलेजेस के 17,000 असातिज़ा के मैंडेट की तौहीन है। मुजाहिरीन का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी नताइज जारी करने का मुतालबा किया गया। तहरीक असातिज़ा के मुजाहिरीन का कहना था कि 11 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के नताइज ताहाल नहीं दिए जा सके। 18 रोज गुजरने के बावजूद पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के इंतखाबात के नताइज का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में पेशावर डिवीजन से बरतरफ मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाकर मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मुस्तकिल मुलाजमत में भर्ती हुए, तमाम प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद सिर्फ 2 दिन जॉब की, फिर अचानक फारिग कर दिया गया। उन्होंने कहा कि रेलवे इंतजामिया ने बगैर कोई वजह बताए भर्ती का लेटर मनसूख कर दिया। बरतरफ मुलाजमीन ने वजीर रेलवे शेख रशीद और CEO रेलवे से दरख्वास्त की है कि वो मामले को संजीदगी से लेते हुए मजदूरों को उनका हक दिलवाएं। लाहौर की अहम तजारती मार्केट हॉल रोड पर तजावुजात की भरमार ने इंतजामिया की लापरवाही का पोल खोल दिया। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। ये है लाहौर की सबसे बड़ी तजारती मार्केट हॉल रोड, जहां मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वसी पैमाने पर कारोबार हर वक्त जारी रहता है। मगर इस मार्केट से जुड़ी ये वसी और अरीज सड़क अब मुकम्मल तौर पर तजावुजात के नरगे में आ गई है। राहगीरों, मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के गुजरने के लिए जगह तक दस्तियाब नहीं। जगह जगह मोबाइल एसेसरीज की मिनी दुकानों ने पूरी सड़क पर तूफान बर्पा कर रखा है। पूरी सड़क दोनों तरफ से पार्किंग और तजावुजात से भर चुकी है। ये तो बाजार है ना, सड़क थोड़ी है, बाजार है ये। इस अंदर ट्रैफिक नहीं आनी चाहिए। काउंटर वगैरह, ये अड्डे वगैरह बाहर लगे हुए हैं, कारपोरेशन आती है, उठाती है, उन्हें तंग करती है। दुकानदारों का कहना था कि जिला इंतजामिया से कभी कभार ही कोई यहाँ आता है, अलबत्ता कारपोरेशन के अफराद बाज़-औक़ात चक्कर लगा कर चले जाते हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरी लाहौर के थिएटर ड्रामों को रात 10 बजे बंद करने के अहकामात, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत के बायस शहरी लाहौर के थिएटर हॉल्स को रात 10 बजे ड्रामा बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक महकमा सेकेंडरी प्राइमरी हेल्थ की जानिब से अहकामात मौसूल होने के बाद थिएटर ड्रामों को 10 बजे बंद करने के लिए कहा गया है। इससे कबल थिएटर ड्रामे रात 11 बजे शुरू होते और रात 1 बजे इख्तिताम पजीर होते थे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की कारकर्दगी के मुतालिक इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने इजलास की सदारत की।
सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की जेर सदारत सुबह भर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों की कारकर्दगी के मुतालिक इजलास हुआ। ATC जजेस ने जेर इल्तवा और निपटाए गए मुकदमात के हवाले से रिपोर्ट पेश की। इजलास में इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में 21 सितंबर 2020 से 21 नवंबर 2020 तक की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों के जजेस की कारकर्दगी को सराहा। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने जजेस को जेर इल्तवा मुकदमात को कानून के मुताबिक जल्द निपटाने की हदायत की। इजलास में चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तरक्की का सफर जारी और सारी रहेगा। पसमानदा इलाकों समेत अराकीन असम्बली के हलकों में तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर आला ऑफिस में मुंतखब नुमाइंदों ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में अराकीन कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद खान लगारी, उमर असलम खान और PTI के टिकट होल्डर इब्रारुल हक शामिल थे। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला को अपने इलाकों के मसाइल से भी आगाह किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि अवाम की खिदमत करना और उनके मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना हमारा मिशन है। जनूबी पंजाब की महरूमियां दूर करने के लिए हमारे दौर में खुसूसी पैकेजेस दिए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा से जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली मारूफ सियासी शख्सियात विहाड़ी से नून लीग की साबिक MPA फरा मंजूर बलोच ने साथियों समेत उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर पीर हारून शाह, पीर सलमान शाह, गजनफर इलियास बदिशिया और दीगर भी मौजूद थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सूबाई वजीर कानून राजा बशारत से सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द की क़यादत सदर मियां रजा उर रहमान ने की। मुलाकात में निजी तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात पर गुफ्तगू की गई। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत से सर्विंग स्कूल एसोसिएशन पाकिस्तान के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने राजा बशारत को निजी तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया। वजीर कानून ने तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल फौरी हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। राजा बशारत का कहना था कि फ़रोग़ तालीम हुकूमत का विजन है। प्राइवेट सेक्टर की फ़रोग़ तालीम के लिए खिदमात काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की ज़ेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर्स में आला सतह का इजलास हुआ। रेलवे आमदनी खराब कोचेस की बहाली के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में माहाना बुनियादों पर पैसेंजर्स और फ्रेट आमदन का जायजा लिया गया। कोचेस में नुक्स, खराब कोचेस की बहाली के हवाले से ब्रीफिंग भी इजलास के एजेंडे में शामिल थी। इजलास में रेलवे के ठेकेदारों की जानिब से पार्सल और पैसेंजर्स किरायों की रिपोर्ट भी पेश की गई। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में MS न्यू अस्पताल डॉक्टर ताहिर खलील की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब मुनक़िद की गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल समेत फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। डॉक्टर ताहिर खलील की शुबा सेहत में खिदमात को खूब सराहा गया। MS न्यू अस्पताल डॉक्टर ताहिर खलील मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर 29 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। इस मौके पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ताहिर खलील के एजाज़ में अलविदाई तकरीब मुनक़िद की गई। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मसूद गोंदल, साबिक MS न्यू अस्पताल और दीगर ने शिरकत की। अभी आपको बताएं कि सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल समेत पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। नबी आखिरुज़्ज़मा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान की गई। सिम्स में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से किया गया था। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद, यासिर चुगताई, अरशद भट्ट और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड हदायतकार इकबाल काश्मीरी मरहूम की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। फिल्म इंडस्ट्री के नामवर हिदायतकारों, फिल्मसाजों और तकनीककारों ने शिरकत की। इकबाल काश्मीरी के साथ गुजरे लम्हात को याद करते रहे। अलहमरा आर्ट सेंटर की अदबी बैठक में होने वाले ताज़ियती रेफरेंस में सीनियर हदायतकार आगा हसन अस्करी, परवेज कलीम, जरार रिजवी, फिल्मसाज सरवर भट्टी, फिल्मसाज मकसूद अहमद और दीगर ने शिरकत की। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर।
लाहौर में पनागाह के लिए मौजूद इमारत की तलाश में मुश्किल हो गई। नेगेबान सेंटर इसरा में पनागाह बनाई जाएगी। महकमे सोशल वेलफेयर ने नेगेबान सेंटर में पनागाह बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। जिला इंतजामिया ने आटा सप्लाई में अदाद शुमार गलत जाहिर करने पर 77 फ्लोर मिल्स को 118 शोकाज नोटिस, 11 फ्लोर मिलों के कोटे मुअत्तल कर दिए। गिरां फरोशी पर 567 FIR दर्ज, 53 लाख रुपए जुर्माना किया गया। महकमे स्कूल एजुकेशन के दावे धरे के धरे रह गए। दावों के बावजूद ई ट्रांसफर के जरिए हजारों साजा को तबादले के ऑर्डर 27 नवंबर को जारी न किए जा सके। ट्रांसफर ऑर्डर न मिलने से साजा शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। पंजाब यूनिवर्सिटी के FM रेडियो 104 में फनी खराबी, नशरियात एक हफ्ते से तातील का शिकार है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत का एक और अहम इक़दाम। महकमे हायर एजुकेशन ने पंजाब में नई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला कर दिया। जिराफा जमीन का बुलंद तरीन जानवर है जिसकी ऊंचाई 20 फुट से भी ज्यादा है। इसकी सबसे ज्यादा नुमाया खुसूसियात इसकी गर्दन और लंबी लंबी टांगे हैं। जिराफा दुनिया का बुलंद तरीन मिमालिया है। नर जिराफों की लंबाई अमूमन 5.5 मीटर होती है, जबकि मादा जिराफा इससे जरा सी छोटी होती है। जिराफा अफ्रीकन नस्ल से ताल्लुक रखता है। जिराफा 1 मिनट में 10 लीटर पानी पीता है और बैक वक्त 12 गैलन से ज्यादा पानी पी सकता है। ये सब्जी खोर है। एक दिन में 66 किलो गजा खाता है। ज्यादातर गजाई जरूरियात पौधों को खाकर पूरी करता है। कि एक तरह का इनको नशा होता है कि ये शाखों से तोड़ के खाना पसंद करते हैं और पूरा दिन ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो आप उस पिंजरे के गिर्द भी देखें तो आपको शाखें जो हैं वो ऐसे लगेगा कि पत्ते खाए हुए हैं, दरख्त सही है नहीं। तो इसको जहाँ से आपको मिलेगा थोड़ा बहुत, तो इसीलिए इनको कोशिश की जा रही होती है कि मुख्तलिफ तरह की ब्रांचेस भी तोड़ के हम इनको इंडोर में दे रहे होते हैं कि वहाँ से अपना शौक पूरा करते रहें। पाकिस्तान में जिराफे सिर्फ लाहौर चिड़िया घर में पाए जाते हैं। पंजाब के किसी वाइल्ड लाइफ पार्क्स में जिराफे मौजूद नहीं और यहाँ भी इनकी ब्रीडिंग और अफजाइश इंतहाई मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि सेहत अफजा माहौल न मिलने की वजह से इनके हमल को नुकसान पहुँचता है। पोचिंग के हवाले से इनकी वो अहमियत नहीं है जैसे एलिफेंट के दांत जो है ना एवरी में यूज़ होता है और वो उसको सिर्फ इस वजह से जो है मारते हैं या उसके दांत जो है ना वो हासिल करने के लिए। इसी तरह जो राइनोज़ हैं उनके जो हॉर्न्स हैं उनकी बड़ी मेडिसिनल वैल्यू है, उसको पोचिंग होती है उसकी। मादा एक वक्त में एक बच्चा देती है जिसका कद 6 फुट होता है। मुद्दत हमल 15 माह की है। जिराफा अपनी लंबी गर्दन और लंबी टांगों की वजह से मुनफरिद जानवर कहलाता है और इसकी खुशकिस्मती ये है कि दुनिया में इसका शिकार ना होने के बराबर है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।